इसरो का एक एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाला है। यस, आपने एकदम सही सुना। इंडिया के एक एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पे जाने वाले हैं। तो 9 जून को इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होने वाले हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिक मिशन होने वाला है क्योंकि 40 साल बाद कोई इंडियन एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाने वाला है। तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट पे स्पेस में जाएंगे अंडर एक्सियम 4 मिशन। तो आज के वीडियो में कंप्लीट जानकारी जानते हैं कि शुभांशु शुक्ला कौन है और एक्सियम 4 मिशन स्पेस स्टेशन पे क्या करने वाला है। नमस्ते, आई एम ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। The second Indian after Rakesh Sharma going to space. How confident are you about having a happy landing? नमस्कार बागला जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। you're always humorous and that like तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट पे एक्सियम 4 मिशन के अंडर स्पेस स्टेशन पे जा रहे हैं। तो शुरू से जानते हैं कि आखिर ये मिशन है क्या। तो एक्सियम एक प्राइवेट स्पेसलाइट कंपनी है जिसका एम है 2030 तक खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाना कमर्शियल एंड टूरिज्म पर्पसेस के लिए, जिसमें नासा और स्पेसएक्स उसकी मदद कर रहे हैं। एक्सियम स्पेस का खुद का कोई लॉन्च व्हीकल या स्पेसक्राफ्ट नहीं है। ये इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट्स और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पर कंप्लीटली डिपेंडेंट है ह्यूमंस को स्पेस में लॉन्च करने के लिए। और हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियम स्पेस के 4th मिशन के अंडर स्पेस स्टेशन पे जा रहे हैं और वहां जाके वो करीब 2 से 3 हफ्ते वहां रहेंगे और कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक इंडियन एयरफोर्स टेस्ट पायलट है। उन्हें अपनी उन्नत फ्लाइंग स्किल्स के लिए 2019 में इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम यानी गगनयान के लिए सेलेक्ट किया गया था। वे बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस पायलट हैं जिन्होंने सुखोई Su-30, मिराज 2000 और तेजस जैसे फाइटर प्लेन्स उड़ाए हुए हैं। और 2020 में उन्हें भारत सरकार ने रशिया भेजा था ताकि वो यूरी गगैरिन कॉस्मोड्रोन सेंटर में अपनी एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग पूरी कर सकें। तो शुभांशु शुक्ला गगनयान में किसी मिशन पर उड़ने से पहले एक्सियम 4 मिशन के थ्रू स्पेस में जा रहे हैं ताकि इसरो को ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन का एक्सपीरियंस मिल सके। तो जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि इसरो जो है वो गगनयान मिशन के थ्रू स्पेस में अपने खुद के एस्ट्रोनॉट भेजना चाहता है अपने खुद के रॉकेट पे। तो ये जो रॉकेट होने वाला है वो LVM-3 लॉन्च व्हीकल होने वाला है और जो स्पेस कैप्सूल होने वाला है, मतलब जो स्पेसक्राफ्ट होगा, वो गगनयान स्पेसक्राफ्ट होगा जिसके थ्रू एस्ट्रोनॉट स्पेस में रहेंगे। बट इसरो को प्रायर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है स्पेस में रहने का। एक तरीके से इसरो के लिए ये मिशन एक तरीके का टेस्ट फ्लाइट है ताकि एस्ट्रोनॉट जीरो ग्रेविटी और लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस फ्लाइट का रियल टाइम एक्सपीरियंस ले पाए। ये सभी स्टेप्स गगनयान मिशन के लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होने वाले हैं। एक तरीके से देखा जाए तो शुभांशु शुक्ला सेकंड एस्ट्रोनॉट होने वाले हैं स्पेस में जाने वाले। अब आप सोचोगे कि फर्स्ट राकेश शर्मा हो गए, सेकंड अपनी कल्पना चावला, थर्ड सुनीता विलियम, तो फोर्थ होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। राकेश शर्मा जो थे वो 1984 में सोवियत इंटरकॉस्मोस मिशन के थ्रू सैल्यूट 7 जो स्पेस स्टेशन था उस पे गए थे। ये लाइन तो आपने वहां से सुनी ही होगी जो राकेश शर्मा ने स्पेस से गई थी जब इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था कि भारत स्पेस से कैसा दिखाई देता है, तो उन्होंने ये लाइन बोली थी, ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। इसके बाद कल्पना चावला जो है वो अमेरिकन स्पेस शटल के थ्रू भी स्पेस में गई थी, लेकिन कल्पना चावला इंडियन बॉर्न थी। वो इंडियन फ्लैग के अंडर स्पेस में नहीं गई थी, वो अमेरिकन सिटीजन बन गई थी जब वो स्पेस में गई थी। तो मतलब वो एक तरीके से इंडियन सिटीजन नहीं थी, वो इंडियन फ्लैग के अंडर नहीं गई थी। और जहां तक बात है सुनीता विलियम की, तो सुनीता विलियम तो भाई साहब इंडिया में बॉर्न ही नहीं हुई थी, उनके सिर्फ पिताजी इंडिया के थे। वो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ USA में बिताई है, तो वो उनका कोई इंडियन कनेक्शन में मतलब ऐसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं। तो जब शुभांशु शुक्ला 9 जून को स्पेस में जाएंगे तो वो एक बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिक मोमेंट होने वाला है, बिकॉज 1984 में राकेश शर्मा के 40 साल बाद एक इंडियन एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाने वाला है और उस हिसाब से ये सेकंड इंडियन एस्ट्रोनॉट होने वाले हैं। तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का सफर स्टार्ट होगा स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा रिलायबल और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मिशन करने वाला रॉकेट है। ये रॉकेट बहुत ही ज्यादा यूनिक है बिकॉज ये रॉकेट रियूजेबल है। जनरली क्या होता है कि एक रॉकेट लॉन्च होता है, उसकी जो फर्स्ट और सेकंड स्टेजेस होती है ना, जब उनका फ्यूल खत्म हो जाता है तो उन्हें डंप कर दिया जाता है। वो या तो समुद्र में गिर जाती है या फिर स्पेस जंक बन जाती है। लेकिन स्पेसएक्स का फैल्कन 9 रॉकेट जो है ना, इसकी जो फर्स्ट स्टेज है ये स्पेस में जो पेलोड है उसे छोड़ने के बाद वापस लैंड होती है अर्थ पे, जिससे इसको रियूज करा जा सके। इससे जो लॉन्च की कॉस्ट है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। इसरो और दुनिया भर की जितनी स्पेस एजेंसीज है, चाहे चाइनीज स्पेस एजेंसी हो, नासा हो, कोई भी स्पेस एजेंसी हो, सबके रॉकेट्स जो होते हैं ना वो समुद्र में या तो क्रैश होते हैं या फिर स्पेस डिब्री बन जाते हैं। स्पेसएक्स फैल्कन 9 इतना तगड़े तरीके से यूज हो सकता है कि स्पेसएक्स ने फैल्कन 9 को सिर्फ 2024 में 134 टाइम्स लॉन्च कर दिया। मतलब समझ लो ये 134 टाइम्स यार। इसरो ने अपनी स्थापना से लेके अब तक 101 लॉन्च किए हैं।
50 साल हो गए इसरो की स्थापना को और अभी तक हम लोगों ने 101 लॉन्चेस किए हैं। स्पेसएक्स ने 2024 में 134 लॉन्चेस कर दिए। तो फैल्कन 9 रॉकेट की हाइट करीब 70 मीटर है और 70 मीटर ऊंची ये बिल्डिंग स्पेस में हमारे एस्ट्रोनॉट्स को लेकर जाने वाली है। और स्पेस में लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचने में इस रॉकेट को लगते हैं सिर्फ 8 मिनट। लो अर्थ ऑर्बिट लोकेटेड है स्पेस में 400 किलोमीटर ऊपर और 0 से 28,000 किलोमीटर पर आवर यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी तक पहुंचने में इस रॉकेट को सिर्फ 8 मिनट लगते हैं। तो एक्सियम 4 मिशन के जरिए अकेले शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे नहीं जा रहे, उनके साथ 3 और लोग हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाले हैं। तो शुभांशु शुक्ला जो होंगे वो मिशन पायलट रहने वाले हैं। मिशन स्पेशलिस्ट पोलैंड के एस्ट्रोनॉट स्वालजोस और हंगरी के एस्ट्रोनॉट्स टिबोर काकू होंगे। इन दोनों की ही ये फर्स्ट स्पेस फ्लाइट होने वाली है और हंगरी और पोलैंड भी भारत की तरह लगभग 40 साल बाद स्पेस में जाने वाले हैं। और मिशन कमांडर होंगी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट्स अमेरिका की पेगी विट्सन। जो पेगी विट्सन है वो लिटरली बहुत ही लेजेंडरी एस्ट्रोनॉट है, इसीलिए उन्हें इस मिशन का मिशन कमांडर बनाया गया है। पेगी विट्सन दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट है और स्पेस में लगभग 209 डेज रह चुकी हैं और स्पेस में जाने वाली सबसे ओल्डेस्ट वुमेन है। इनकी एज लिटरली 65 ईयर्स है और ये अभी भी स्पेस में जा रही हैं। मतलब आप इनकी ओल्ड एज को ज्यादा मतलब हल्के में मत लेना। 57 ईयर्स की एज में ये स्पेस वॉक कर रही थी स्पेस स्टेशन पे। मतलब लेजेंडरी लेवल की फिटनेस है भाई इनकी। एक्सियम 4 मिशन जो है वो आईएसएस पर करीब 2 से 3 हफ्ते चलेगा। उसके बाद जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है वो आईएसएस से अनडॉक होके अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंट्री करेगा और या तो फ्लोरिडा या फिर कैलिफोर्निया के जो समुद्र है उसके आसपास लैंड करेगा। तो आई होप अब आप समझ गए होगी कि एक्सियम 4 मिशन और शुभांशु शुक्ला का पूरा मिशन क्या है, वो कैसे स्पेस में जाने वाले हैं। लेकिन एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप अपनी आंखों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को स्काई में देख सकते हो। जी हाँ, बिना किसी टेलीस्कोप से। सही में उस जगह पे जहां पे शुभांशु शुक्ला जाने वाले हैं उसको आप अपनी आंखों से देख सकते हो। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में बताता हूँ कैसे। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो गया, टियांगोंग चाइनीज स्पेस स्टेशन हो गया और बहुत सारी ऐसी सैटेलाइट्स हैं जिनको आप अपनी नेकेड आई से स्पेस में देख सकते हो। तो क्या होता है ना कि सनलाइट जो है वो इनके सोलर पैनल से रिफ्लेक्ट होकर वापस अर्थ पे गिरती है, जिससे ये जो होते हैं बहुत ज्यादा ब्राइट दिखाई देते हैं स्काई में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो यार बहुत ही ज्यादा ब्राइट दिखाई देता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि आप छत पे गए भाई साहब आपको दिख गया। स्पेशल टाइमिंग्स होती हैं जब ये दिखाई देता है। ये सिर्फ अर्ली मॉर्निंग स्काई या फिर लेट इवनिंग स्काइज में दिखाई देता है। तो यहाँ पे मैं 2 ऐप्स बता रहा हूँ जिनके जरिए आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या फिर इवन चाइनीज स्पेस स्टेशन की टाइमिंग्स को देख सकते हो कि कब वो दिख सकता है आपको। तो पहली जो ऐप है वो है नासा की ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को देखने के लिए स्पॉट द स्टेशन वेबसाइट। इस पे आप जाके अपनी लोकेशन डालिए और आप इजीली इस पे नेविगेट कर लोगे और यहाँ से आप एक्यूरेटली जान सकते हो कि कहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दिखेगा, उसका मैक्स एल्टीट्यूड क्या होगा, किस डायरेक्शन से वो दिखना शुरू होगा और कहाँ तक वो दिखाई देगा। दूसरी वेबसाइट जो है जो कि थोड़ी कम यूजर फ्रेंडली है वो है हेवंस अबव। इस वेबसाइट पे जाके आप अपनी लोकेशन डालिए और आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, चाइनीज टियांगोंग स्पेस स्टेशन और कई सारी सैटेलाइट्स की टाइमिंग और कब वो देख सकती हैं ये सब जान सकते हो आप। तो आई होप कि अब आपको कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी कि शुभांशु शुक्ला कहाँ जाने वाले हैं और कैसे जाने वाले हैं। बाय द वे, मैंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जी हाँ वही जगह जहाँ पे शुभांशु शुक्ला जाने वाले हैं, उसको अपनी टेलीस्कोप से कैप्चर किया और डिटेल्ड व्यूज निकाले उसके। और शुभांशु शुक्ला के भी स्पेसक्राफ्ट को शायद मैं कैप्चर कर पाऊँ। तो अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। और बाय द वे, अगर आप कंपैरिजन देखना चाहते हो इसरो और पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी का तो इस वीडियो को चेकआउट कीजिएगा। और अगर आप कंपैरिजन देखना चाहते हो चाइनीज स्पेस स्टेशन और इंडियन स्पेस स्टेशन का तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।